Hi to all my beautiful Sagittarius, welcome back to your reading, welcome back to your channel। सो आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो लेट अस सी कौन सी गुड न्यूज़, कौन सा अच्छी खबर जो है यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, और किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है और कौन सी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए ये रीडिंग है एंड आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द रीडिंग। लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी फॉर यू। तो बिना किसी देरी के क्या एनर्जीज है। डिस्क्लेमर मैं इस रीडिंग में देना चाहूँगी आप सभी के लिए बिफोर यू सी दिस रीडिंग। कार्ड्स आपके सामने सफल हो रहे हैं, रीडिंग आपके लिए आई है, मैसेज आपके लिए है, क्लेम आप नहीं करते हो और देन यू से इन द कमेंट सेक्शन कुछ भी अच्छा लाइफ में हो नहीं रहा है, स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। तो आई वॉन्ट टू से एंड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई या फिर डिस्क्लेमर भी आप लोगों के लिए। अगर आपके दरवाजे पे कोई इंसान आया है, ठीक है, आप उनको वेलकम नहीं करोगे तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है? क्या वो दरवाजे पे खड़ा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है या आपके घर में एंटर कर सकता है? नहीं ना। तो दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि उनको जो भी एनर्जीज आती है उसको आप वेलकम कीजिए, ठीक है। सो लेट अस सी आफ्टर मेडिटेशन एंड ऑल मैं आपकी रीडिंग करती हूँ डिवाइन से कनेक्ट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई काम को करो तो प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ करो, ठीक है। सो एनर्जी क्या निकल के आती है, लेट्स सी। कार्ड नंबर 2, 3 एंड 4। लेट्स सी। होप। और ये आपके कार्ड से पहला कार्ड है टेम्पटेशन, लॉस्ट एंड फाउंड, हीलिंग एंड गो आउटसाइड। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, इन द अपकमिंग टाइम कोई आपकी होप, कोई आपकी ऐसी विश यहाँ जो कि आपको लग रहा था कि आपकी विश ग्रांट हो सकती है, किसी भी चीज़ का होप है वो पूरा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट कि विश पूरी हो रही है आपकी, एंड एग्जैक्टली विश वाइजली का भी कार्ड आया है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है इन द अपकमिंग टाइम आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे कि आपकी व्हाट डू वी कॉल्ड इट, विश ग्रांट यूनिवर्स करने वाले हैं। इसका कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप है वो आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ले ही लोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अच्छी इंटेंशन के साथ ही कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिएगा। मतलब कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कीजिएगा लाइफ में जिससे आपका भी भला हो, लोगों का भी भला हो, क्योंकि आपकी साइकिक या मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इस पावर की इंक्रीज़ होने के साथ यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी विश किस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी आप विश करें वो पूरा होगा। बट मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप कुछ बुरा विश कर रहे हो तो उसका कार्मिक आपको बाद में मिलेगा। तो कुछ अच्छा ही विश कीजिएगा, ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ना यहाँ पे होप का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सेम एनर्जी है कि अगर यहाँ पे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है एंड अगर आपको लग रहा था कि वो सिचुएशन चेंज हो जाए, बदल जाए, थोड़ी सी भी उम्मीद थी आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वो सिचुएशन आपके लिए रिवर्स हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जो है आपके लिए वो चेंज होकर पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। सो फॉर माई ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, नाउ यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है। तो कोई भी, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि कोई भी विश आपकी अच्छी या बुरी आपको ग्रांट हो सकती है। ये टेम्पटेशन का कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है आप जो भी विश कर रहे हो वो यहाँ पे उसका सबसे पहली बात उसको मिलने से पहले, जैसे वो पूरी तो होगी बट उसके मिलने से पहले यहाँ आपकी टेम्पटेशन, आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगा। जैसे कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रहती है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको भ्रमित किया जाएगा यहाँ पे और आपके लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करे जाएंगे जहाँ पे कि लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है, थोड़ा ब्राइब ले लो, थोड़ा कुछ बेईमानी कर लो। तो ये सब आपको नहीं करना, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे आकर आपकी इंटेंशन प्योर होगी, आप प्योर होगे तभी जाके आपको ये चीज़ मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप कुछ अपने साइड से कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से बाद में गिल्ट में जाओ या फिर रिग्रेशन में जाओ, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिएगा इस चीज़ को। एंड देन इफ अगर ये जैसे कि इट इज़ लाइक योर टेस्ट, अगर इस टेस्ट को जो है कि आप क्लियर करते हो, क्लैरिफाई करते हो, देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है।
यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी है। तो ये एनर्जी है, पास्ट में आपका कोई ऑफर नहीं मिला था या पास्ट में कोई भी चीज़ आपने खो दी थी, वो चीज़ आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग यहाँ पे कुछ आपको मिल रहा है और उसके लिए यूनिवर्स को आप थैंक्स यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो दिस इज़ द कार्ड कुछ खोना पास्ट में अपॉर्चुनिटी और मिलना रिलेटेड टू दैट थिंग, ठीक है, या फिर उसी की तरह वो यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये इस चीज़ को रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए। हीलिंग एनर्जीज आप यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये स्पिरिचुअल या फिजिकल हीलिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, बट द यूनिवर्स हियर इज सेइंग कि यहाँ पे आपकी हीलिंग से लोग भी हील हो पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप अपने आप को हील कर रहे हो और बहुत सारे लोग जो है कि आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपसे जुड़े हुए लोग आपकी हील होने से उनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इन द अपकमिंग टाइम यू सी कि आपकी हील होने से बाकी लोग भी हील हो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, ये फाइनेंशियल हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग आपका फाइनेंशियल रेजिस्टेंस है या जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग एनर्जी जो यूनिवर्स आपको सेंड करे। कुछ लोग हो सकता है इन द अपकमिंग टाइम आप मैडास टच जनरेट कर रहे हो, किसी को ब्लेस कर रहे हो या रेकी हीलिंग वगैरह करते हो या सीखना चाहते हो, तो सीखिए बिकॉज आप इससे दूसरों को भी जो है कि हील कर पाओगे। नाउ यहाँ पे गो आउटसाइड की एनर्जी बता रही है कि ये समय है थोड़ा बाहर जाइए, इंजॉय कीजिए, फन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट होना और एक पीसफुल प्लेस जो है नेचर का वो इंजॉय करना आप लोगों के लिए यहाँ पे बनता है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मेंटली आपको वेकेशन की ज़रूरत है, जहाँ यूनिवर्स चाह रहे हैं कि थोड़ा मदर और गाया के साथ कनेक्शन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए एंड ताकि जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ है फ्रॉम द नेचर आप वो एब्जॉर्ब कर सको। और क्या एनर्जीज है आपको लोगों के लिए, लेट्स सी। कनेक्शन यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ठीक है। एंड ये कनेक्शन आप लोगों के लिए लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, जन्म जन्म का कनेक्शन होने वाला है। तो आप एक ऐसे रास्ते पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा है, ओके, आपके सोलमेट की तरफ लेके जा रहा है। न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कनेक्शन और कमिटमेंट डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो किसी पर्सन के साथ आप बहुत बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे फील करने वाले हो दैट यू हैव फील नेवर बिफोर। तो ये भी आप लोगों के लिए है, लव ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेसिकली। यहाँ पे आपकी लाइफ का जो भी स्पार्क है वो मिसिंग जो था, करियर में हो, फाइनेंस में हो, रिलेशनशिप में हो, घर में हो, बाहर हो, जो स्पार्क बेसिकली मिसिंग था आप लोगों की लाइफ में वो वापस से आ रहा है, ठीक है। तो यस, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर लाइफ अगेन, सैजिटेरियस। यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, अपने सीक्रेट किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा, और कोई सीक्रेट आपसे किसी ने रखा है और आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत थी, तो यस वो सीक्रेट आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हो सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये टाइम आ रहा है जहाँ टाइम और स्पेस आप दोनों के रिलेशनशिप में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले के लिए गुड न्यूज़ है कि ये जो टाइम स्पेस है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जो भी सेक्रीफाइसेस आपने की है इन द लव, इन द रिलेशनशिप, इन द फॉर अपना काम, अपने जर्नी के लिए, अपने ड्रीम के लिए, वो फाइनली यूनिवर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी तक आपने जो गिव अप नहीं किया उस एनर्जी को भी यूनिवर्स समझ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपकी वेडिंग हो रही है या फिर इन द अपकमिंग टाइम आपको वेडिंग प्रपोजल दिखाई दे रहा है, या फिर जिस कनेक्शन में आप जाने वाले हो उस कनेक्शन में ही ये एनर्जीज है कि वेडिंग और प्रपोजल होगा। तो यहाँ ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग सिंगल है उनके लिए ये टाइम आने वाला है कि जिस भी लोग से आप मिलने वाले हैं इन द अपकमिंग टाइम और इन द फ्यूचर, इनके साथ ही आपकी वेडिंग यहाँ पे होने वाली है। अगर कोई भी रिश्ता वगैरह देख रहे हो आप, आपकी बात चल रही है, तो यस फाइनली यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन जिनके साथ जो है कि आपका रिलेशनशिप शुरू हो और आपका ट्रू लव जो है कि शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है यहाँ पे।
यस, इन द अपकमिंग टाइम आपको गिफ्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये गिफ्ट है लव का, लोगों से, फैमिली से, रिलेशनशिप से, वर्क एनवायरनमेंट से। तो लव इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो है कि आप रिसीव करो। एक्चुअली आई एम बिकमिंग स्पीचलेस। वी हैव लव, यू आर टॉकिंग अबाउट लव, और लव के लिए ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको रिलेशनशिप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप अपने लव्ड वंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने फैमिली के सामने, तो चांसेस यहाँ पे ये भी है, ठीक है। परसिवरेंस, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट यहाँ पे जो आपने गिव अप नहीं किया, उसका फाइनली एफर्ट और रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कमिटमेंट किसी से, जैसे कि अभी मैंने रीडिंग में ये चीज़ बोली थी, किसी से डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है कि यस, यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आपको ऐसे बिजनेस पार्टनर मिल रहे हैं, काम करने वाले लोग मिल रहे हैं, बिकॉज दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे आई है, लव एंड और बिजनेस दोनों। मेजर लाइफ चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है जो आप एंजॉय करने वाले हो, बट ये लाइफ का आपका मेजर चेंज और बदलाव होगा। ओके, लास्ट कार्ड है यहाँ से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़। आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस, यस, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आप बहुत सुंदर तरीके से प्रिपेयर हो रहे हो। तो यस, जो भी है, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो, या रिवॉर्ड लेने जा रहे हो, तो दिस इज द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग यस, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ आप रेडी हो रहे हो रिसीव करने के लिए गिफ्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ इन अ ब्यूटिफुल वे। सो ये Sagittarius, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।